नीचनी पापड़ी कुलघात्री। देखा भंवर सिंह, अरे आपकी बेटी है। तो फिर सुन मेरा फैसला। अगर ये बात है तो तेरी सगाई डिप्टी जनरल से होगी। नहीं, मैं सगाई कभी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर इससे शादी नहीं करेगी तो इस घर में तेरा ठिकाना नहीं। मैंने प्यार उस लड़के से किया है, तो मैं शादी भी उसी से करूंगी। प्यार मोहब्बत तो मिटा दूंगा मैं। चली जा मेरे महल से, मैं तुझे यहाँ रहने। जेके ने कुआ न हो, अब का बताऊं। रात दबरियो तुमने सही कहा। अरे यार मैं तो कहा तो जाओ वो टोटी में घुस के बुझबुझा के जीवदाई दो। जनरल सिंह, बोलिए भंवर सिंह। हमार पिटिया हो तो कसम से अपन जमीन से कूद के जीवदाई देते हो। जनरल, क्या बात है? कितना सरकार तुझे तनख्वाह देती है? अरे कितना देती है यार? तुम कितना देती है बता। दे हो का? अरे क्या देती है? 10, 12, 15 क्या और क्या? 10, 12, 15 हजार में क्या होगा तेरा? मैं तुझे 50,000 का महीना दूंगा और तुझे बंदूक उठाकर गुंडा बनकर घूमना है इस इलाके में। गुंडा बनकर? एक कमीना है। कौन है? दयाराम नेता। अच्छा महाराज ने उसके कहने पर मुझे जान से मारना चाहा। अच्छा। और उसके कहने पर ये भूखे नंगे जितने गरीब हैं, अरे तो कई इन लोगों को रुपया दिया है। चल पहले दयाराम को मारते हैं, फिर इन सबके घर में बुलडोजर चलवाते हैं। और मैं कहा तो जौन बोले खोए हमसे बोलो, अंगूरी दिखाई करेगा तू। अंगूरी दिखाई हो तो पहले जाई हो। अब इन सबके घर में बुलडोजर, पूरा बुलडोजर चलवा कर यहाँ पर। तो मेरे साथ चलो, इनको मैं देखूंगा। अब चलिए। आइए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 5 मिनट। अब देखो इस राउंड का काम होता है, आगे का नौबत होती। हम तो मनाए थी सर कसम से, हमारे ये पानी न पाई है सर। भगवान, आज मेरे बाबूजी ने मुझे घर से मार के निकाल दिया है। आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है। उर्मिला, उर्मिला, क्या बात है? तुम रो रही हो? आखिर बात क्या? इस जंगल में इस जंगल में जा रही थी और किसी कुएं तारी नदी में कूद के अपनी जान दे देती। क्यों उर्मिला, क्यों? साफ साफ हमें बया करो। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे घर से मार के निकाल दिया है। तुम्हारे पिताजी? हाँ। लेकिन क्यों मार के घर से निकाल दिया? आपने तो कहा था कि मेरे पिताजी आपके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन न जाने उस खत में ऐसा क्या लिखा था कि मेरे बाबूजी
मेरे बाबूजी जैसे ही खत पढ़े और वो मुझसे अचानक पूछने लगे कि आखिर उस लड़के से तेरा क्या संबंध है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे प्यार हो गया है तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि कभी मेरे घर लौट के नहीं आना। उस दिन तो हम झूठ बोले थे उर्मिला, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा पिता वो हमारा दुश्मन है। क्या? हाँ, हमारा दुश्मन है वो हरामजादा। आज जिन हाथों में बंदूक लेकर के हम गली गली घूम रहे हैं ना, इन्हीं हाथों में हम भी पेन और किताब लेकर के घूम रहे थे। लेकिन हमें बर्बाद करने वाला तुम्हारा पिता है। मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या कह रहे हो? मैं सच कहता हूँ उर्मिला, मैं सच कहता हूँ। घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें हमारी बातों को विश्वास नहीं तो आओ हमारे साथ, हम तुमको सारी सच्चाई दिखाएंगे और सुनाएंगे कि सच्चाई क्या है। अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे सच्चाई दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। आओ चलो, हम इस जंगल से आगे चलते हैं, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं कि याद करूं मैं, अब सोचूं कि याद करूं मैं, हम सोचूं नहीं भूले ओ सावन के झूले, रुकी लेके जाए आए ले गए, रुकी लेके जाए दिलसा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अरे उर्मिला, ये बूढ़ी माँ कौन है? इस सताई हुई अभागन कौन हो आप? और पूछो ना इनसे कौन है बूढ़ी माँ? पूछने की कोई जरूरत नहीं है उर्मिला। क्या? पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? हाँ उर्मिला, ये मेरी माँ है। आखिर आपके रहते हुए आपकी माँ इस जंगल में कैसे भटक रही है? माँ, आखिर मुझे माँ कहने वाले तुम कौन हो?
आखिर हम तुमसे कैसे कहे कि हम कौन है। अरे देख माँ, देख पहचानिए, तुम्हारा बेटा उधम है माँ, तुम्हारा बेटा उधम है। बेटा उधम, बेटा बेटा चले चल में तेरी माँ से जो गुनाह हो गया है, अरे अपने माँ को माफ नहीं करेगा। तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ माँ, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ। अरे सारा गुनाह तो हरामजादा भंवर सिंह किया है, जो कि वो झूठ बोल रहा था, उसकी बातों को तुमने विश्वास किया है माँ। हमने पिताश्री का खून नहीं किया माँ, नहीं। हाँ मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अपने पिताजी का खून तूने नहीं किया। अरे खून करने वाला तो भाई हरामजादा भंवर सिंह है, और इल्जाम तुझ पे लगाया है। तेरे आने के बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती, मैं कैसे कहूँ, वो हरामजादा मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इज्जत लुटा। सुन लिया उर्मिला, हमारी बातों को तुम विश्वास नहीं कर रही थी। क्या मेरी माँ भी झूठ बोल रही है? वो हरामजादा बहुत कबीला है। मुझे आपके माँ पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसमें बताओ मेरी क्या गलती है? अगर मेरे पिताजी ने आपके साथ और आपकी माँ के साथ अन्याय किया है, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने पिताजी को अपने हाथों से सजा दूंगी। चल माँ, चल, अगर तुम्हें सारी सच्चाई अगर मालूम हो गई है, तो जिसने हमें बर्बाद किया उसे मैं दुनिया में जीने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, मैं उसे जान से मार दूंगा माँ। जिसने हमारे पिताजी का हमसे अलग किया है, मैं उसे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। हाँ चल माँ, चलो। ए बेटा, जब मैं रात बहस निकल रही थी, तब वो हरामजादा भंवर सिंह कह रहा था किसी दयाराम के घर जाने की बात कर रहा था। क्या दयाराम के घर जाने की बात कर रहा था? क्या बताऊं, सारा कुछ खो गया। चलता हूं आज महाराज के खेतों की तरफ, देखता हूं क्या हालात है। इसलिए सेनापति भंवर सिंह ने उनका विनाश कर दिया है। चलो, हर सूख गई खेतिया, सूख गई खेतिया, झुराए गई बिरई, हो मरेला चिरई, हो मरेला चिरई, कैसे होई बा गुजारा, हो मरेला चिरई, कैसे होई बा गुजारा, हो मरेला
अरे चाचा, बोलो बेटा। नमस्ते। नमस्ते। आज तक तुम कायम हो? मैंने तो सोचा कि वो पापी तुम्हारा भी विनाश कर दिया। पर आज तुम्हें देखकर मेरा दिल गदगद हो गया बेटा। इससे पहले हाँ, आप हमें ये बताइए कि भंवर सिंह को तुमने देखा है? भंवर सिंह को मैंने देखा है और ये भी सुना हो कि वो अभी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं बार बार भाग रहा हूँ, मगर वो मेरा पीछा कर रहा है। बस एक छोटा सा एहसान कर दीजिए। क्या? मेरी माँ को और उर्मिला को अपने पास रख लो। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। अब माँ, मैं वहां लेकर के तुम्हें नहीं जाऊंगा, तुम यही रहना। मैं है। उस हरामजादे के पास जा रहा हूँ। मैं इनकी रक्षा करूंगा, चाहे खुद की मुझे अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, मगर इनमें आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, तुम मेरी माँ को देख लो। ठीक है, जाओ चलो। जब भी आता हूँ साले गेट पे नहीं मिलते। हम छाया पिए में जुटा रहे हैं। गेटवे पर तो है। जय राम नेता घर चलो। चलो आ। जय नारायण को बुला। डिप्टी जय नारायण को बुला। ओ! अरे डिप्टी साहेब, डिप्टी साहेब, चल जय राम के घर। पापी, आज महारानी मिल गई ला 5,000 रुपया जो तुझे दरबार में दिया गया वापस कर। 5,000 रुपया किस लिए? है? किस लिए? जब गरीबों की पलटन ले गया था, वो आपका पैसा नहीं ले गया था। नंदों को ले गया था। अरे मैं आपसे नहीं ले गया था, मैं तो महाराज से ले गया था पैसा और सब कुछ गरीबों में बांट दिया है। महाराज से ले गया था। हाँ, यहाँ का महाराज इस समय कौन है? अरे बोलो ना कौन है? अरे पापी, तूने जिसे मिटा दिया मैं उनसे ले गया था। एक बार दरबार गया था, धक्के मार के मुझे निकाल दिया है आपने। जय नारायण, जब मैं महाराज को मिटा सकता हूँ तो ऐसे कुत्तों को छोड़ सकता हूँ। ये शुभ काम तुम करो। मारा साले का फिर देखेंगे। और पैसा तुझे तो दे। और पैसा तुझे अब तो देना पड़ेगा। आज तक की बार हर तक साले बोल रहे हैं। पैसा आपका नहीं है, नहीं, दयाराम तुम्हें पैसा देगा, खुद के मिट जाएगा मगर पैसा नहीं देगा।
और रकम मेरी तू पाई अदा, रकम मेरी रकम मेरी तू पाई अदा, रकम मेरी तू पाई अदा, नहीं तो रख दूंगा, नहीं तो मैं रख दूंगा हंसती मिटा, नहीं तो मैं तेरी हंसती है क्या जो मिटाएगा, जो मिटाएगा सर गरीबों का क्या तू झुकाएगा, क्या झुकाएगा। तेरी हंसती है क्या हंसती है क्या जो मिटाएगा, जो मिटाएगा सर गरीबों का क्या तू झुकाएगा, क्या झुका। मैं नंबर बोलता हूँ, इसको समय कुछ दुनिया से मिटाओ। आए आए क्या बोला रे? गरीबों का सर झुकाएगा क्या? अब गरीबों का सर झुकाने की जरूरत नहीं, काटने की जरूरत है। काट दे पापी, काट दे, मगर ये नंबर बोलो। गरीब की हाय है, तू भी नहीं बचेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर क्या है इनकी बता दीजिएगा। और खाता क्या है इनकी और बता दीजिएगा। और जो मन में फिर आए सजा दीजिएगा। ओ कौन इसकी जरा तुम्हें बताओ, हो कौन इसकी जरा तुम बताओ, चेहरे से अपने ये घूंघट कौन हो जो हमारे फैसले में दखल अंदाजी कर रही हो और इस नीच को बचाने आई हो? हाँ हाँ, पीने बचाना चाहती हूँ। बचाना चाहती हो कि इसके बदले में मरना चाहती हो? मार डालो मुझे। कौन है रे? कौन है ये? अगर घूंघट उठा देंगी, चेहरा देखेगा तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, हाँ, तब तो इसका चेहरा देखना पड़ेगा बरखुरदा। देख ले पापी। अगर इसके चेहरे में ये खासियत है, औरत ही तो मेरी कमजोरी है। कैसी लगती होगी ये जन्नती हूर है। हाय 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 हाय, इसके चेहरे से घूंघट हटाओ जय नारायण। अगर मेरे चेहरे से घूंघट साले का छोड़ दीजिए। मैं जैसे काटूंगा। मैं घूंघट उठा रही हूँ। उठा उठा उठा, जल्दी उठा, जल्दी उठा। ए, तूने सच कहा रे, मेरे पैर के नीचे से जमीन हट जाएगी। जमीन नहीं हटी,
जमीन नहीं हटी। फट जाएगी। मेरा दिल फट गया रे इसको देखकर। ये तो राज मनता है। अरे हरामजादे, कम से कम पहचान तो गया क्यों ये गरीबों पे इतना अत्याचार कर रहा है। अरे उस भगवान से डर, तेरा अत्याचार किस भगवान की बात करती है? किस भगवान की बात करती है? यहाँ का भगवान मैं हूँ, मैं हूँ यहाँ का भगवान। ये सब लोग मेरी पूजा करते तो पूजा करते हो ना, करते हो ना। अरे हम ही ब्रह्मा महारानी। हाँ हाँ सुन रही हो हराम